हेलो एवरीवन, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको इंडियन पॉलिटी की MCQ 6। माई सेल्फ अजीत सिंह बिस्ट। मैं कराऊंगा आपको MCQ टेस्ट सीरीज। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये कहाँ से पता चलता है या पता लगता है? तो इसका पता चलता है हमें ऑप्शन ए प्रस्तावना द्वारा, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य द्वारा, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार द्वारा, ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीति निर्देशक तत्व द्वारा। इसी को हम बोलते हैं DPSP। किसको? नीति निर्देशक तत्व को, DPSP। ये कौन से भाग में है? तो ये भाग 4 में है। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक क्या DPSP है। DPSP कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे कौन से भाग में है? ये हैं हमारे भाग 3 में, और आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे ये दिए गए हैं मौलिक अधिकार। कहाँ से लिए गए हैं? USA से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारे 10 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। कितनी जोड़ी गई? 10। ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ? एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, इसे हम बोलते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? ये कहता है कि अभिभावक का ये दायित्व होगा कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को कहाँ भेजें? स्कूल भेजें। ठीक है। और 11वां कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये क्वेश्चन भी आता है। तो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया हमारा 86वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया। ठीक है ना। फिर बात करें अगर प्रस्तावना की, तो जो प्रस्तावना जो होती है, ये किसी भी किताब या किसी भी कोई भी किताब हो या कोई संविधान, हमारा संविधान है, उसका ये पूरा निचोड़ है। तो जैसे किताब होती है तो किताब के फ्रंट पेज पे क्या होती है? प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना क्या कहती है? प्रस्तावना जो होती है, जो पूरे किताब में जो लिखा हुआ है उस डिस्क्रिप्शन का एक निचोड़ होता है प्रस्तावना, कम शब्दों में। ठीक है ना। जैसे हमारी प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रत्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार, इस तरीके से हमारी पूरी प्रस्तावना है। ठीक है ना। उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। तो ये हमारी पूरी प्रस्तावना है। ऐसी प्रस्तावना मतलब संविधान की प्रस्तावना, इस प्रस्तावना हर एक किताब की प्रस्तावना होती है। किताब के मकसद क्या है, किताब क्या कहना चाहती है, उसका पूरा निचोड़ है। तो ऐसे संविधान के क्या एम है, संविधान क्या चाहते, संविधान के अंदर जो बातें लिखी हैं उसका पूरा निचोड़ जो है वो प्रस्तावना है हमारी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद का सबसे लंबा सत्र होता है? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या DAB दोनों? तो राइट आंसर है बजट सत्र। ठीक है ना। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, जो बजट सत्र होता है वो सामान्य फरवरी और मई तक चलता है। ठीक है ना। सामान्य फरवरी से लेकर मई तक चलता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है और सबसे सर्वाधिक लंबा होता है ये बजट सत्र। यहीं से क्वेश्चन आया भी था। मानसून सत्र की बात करें, सामान्य जुलाई से चलता है, ये सितंबर तक चलता है। शीतकालीन सत्र की बात करें, नवंबर से दिसंबर तक चलता है ये। ठीक है ना। और आपको एक बात बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, प्रत्येक सत्र की बैठक के बीच का समय अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। प्रत्येक बैठक में कितना भी गैप हो जाए, वहाँ 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए कभी भी। एवं राष्ट्रपति द्वारा कभी भी विशेष बैठक में भी बनाई जाती है। कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रपति चाहे तो एक विशेष बैठक के लिए बना सकता है, सत्र बुला सकता है। ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में, अगर लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है तो दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन है प्रोटेम स्पीकर, ऑप्शन बी राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 10 मनोनीत सदस्य, या ऑप्शन डी लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 10 मनोनीत सदस्य। ठीक है ना। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, हमारे लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जैसे ही क्या होता है, ये निर्वाचित होता है, जैसे ये बन जाता है, लोकसभा स्पीकर बन जाता है, ठीक है ना, अपना पद संभालता है, तभी क्या करता है, 10 वरिष्ठ सांसद, कितने? 10 वरिष्ठ सांसदों को क्या करता है, ये मनोनयन करता है उनका। क्यों करता है उनका मनोनयन? उनका मनोनयन इसलिए करता है
कि अगर लोकसभा स्पीकर और लोकसभा डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद खाली हो जाएं, कभी दोनों एब्सेंट हो जाएं, तो ये 10 सदस्य जो होते हैं एमपी के, ये कार्यभार संभालते हैं संसद लोकसभा का, ठीक है ना। तो उनके संचालन के लिए ना किया जाता है 10 वरिष्ठ सांसदों को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लंबे समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, मतलब सबसे लंबे समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, जेबी पटनायक, एस राजेंद्र बाबू, दीपक मिश्रा। इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, ठीक है ना। ये कम से कम 7 साल रहे, जहाँ तक मुझे याद है 7 साल रहे, फिर भी मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, चेक कर लीजिएगा। जेबी पटनायक जो रहे हैं ये 41 दिन रहे हैं, 41 डे रहे हैं, और जबकि एस राजेंद्र बाबू हमारे 30 दिन रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे सबसे कम समय के लिए कौन रहे हैं, तो एस राजेंद्र बाबू रहे हैं सबसे कम समय के लिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिविल सेवकों के लिए उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया जाता है, मतलब सिविल सर्वेंट जो होते हैं, ठीक है ना, उनकी सुरक्षा उपाय के लिए सुनिश्चित किया जाता है किस आर्टिकल के थ्रू, तो 310, 311, 312, 317। राइट आंसर कौन सा है, आर्टिकल 311। मैं आपको बता दूं, देखिए अगर हमें सिविल सर्वेंट को उसके पद से हटाना है या उसे बर्खास्त करना है, डिसमिस करना है, सस्पेंड करना है, तो इसके लिए क्या होता है, आर्टिकल 311 में जो प्रावधान लिखे गए हैं उसी के द्वारा उन्हें हटाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों कह रहा है कि सुरक्षा उपाय क्यों बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए कहीं इनको पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ना हटा दिया जाए, पॉलिटिकल में इनको ट्रांसफ़र, इनका ये नहीं है किसी राजनीति ने किसी पॉलिटिकल चीज़ में फंस के इन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। आर्टिकल 311 में जो बातें लिखी हुई हैं उसी आधार पर इन्हें क्या किया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा, तो उसी में इनके बारे में लिखा हुआ आर्टिकल 311 में, ठीक है। ये क्लास खत्म होती है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।